हेलो डियर स्टूडेंट आज हम ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक ले आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे आज आपको कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो होती है वही अप और डाउन होती है और पावर और फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको आज हम प्रूव करेंगे, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास मेरे जो यहाँ पर दिए हैं आपको दिखाने के लिए मैं दो ट्रांसफार्मर दिखाए हैं यहाँ पर ही। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन किसको बोलते हैं? स्टेप डाउन बोलते हैं जब प्राइमरी में ज़्यादा टर्न होते हैं और सेकेंडरी में कम टर्न। ठीक है, प्राइमरी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी में कम टर्न है तो ये डाउन है। यदि प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में अधिक टर्न है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वोल्टेज का भी वही रहता है। वोल्टेज जो डिपेंड करती है वो भी टर्नों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी दी है। 1 kVA का ट्रांसफार्मर है और इसमें 400/200 लिखा हुआ है। मीन्स 400 मीन्स है कि प्राइमरी की वोल्टेज है 400 और 200 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये सेकेंडरी की वोल्ट है। तो ज़्यादा है, प्राइमरी में ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी में क्या है 400, सेकेंडरी में 200, तो क्या हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये वाला क्या है, इसमें है 200 फिर ऑब्लिक 400। मीन्स क्या है सेकेंडरी साइड में क्या हो रही है, बढ़ रही है वोल्टेज। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप समझ गए होंगे इसको। पावर जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की मैंने पावर लिख दी है, 1 kVA का है। 1 kVA मीन्स होता है, 1 का मीन्स तो 1 हो गया, kVA के का मीन्स है किलो, वी का मीन्स है वोल्ट, ए का मीन्स है एम्पियर। ये जो kVA दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको आगे को करा हुआ है, एक देखो यहाँ पर से मैंने आगे को एक करा हुआ है। इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको बताने के लिए कि जो 999 तक की वैल्यू होती हैं उनको हम सीधे सीधे बोल देते हैं। ठीक है, जैसे वोल्ट बोल देते हैं, 999 वोल्ट बोल देंगे, 999 एम्पियर बोल देंगे, ऐसी हम ओम बोल देंगे। ठीक है, यदि वो 1000 तक वैल्यू होती है तो फिर हम उसको किलो में बोलते हैं। 1 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट। ठीक है, 2000 होगा तो 2 किलो, 3000 होगा तो 3 किलो, तो उसके आगे हम के लगा देते हैं। ठीक है, फिर पूरी उसको वैल्यू को हम के में कर देते हैं। तो उसको 2000 नहीं बोल के हम उसको 2 kVA बोल देते हैं, 2 kVA बोल देते हैं। ठीक है, तो दो यदि वो ओम में है, रेजिस्टेंस है, तो उसको 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक, समझ गए होंगे आप इसको। तो अब हम ट्रांसफार्मर की पावर को कैसे डिफाइन करें कि बदल नहीं रही है। तो इसके लिए मैं 2 एग्जांपल यहाँ पर लाया हूँ। एक लाया हूँ यहाँ पर देखिए प्राइमरी साइड का और एक सेकेंडरी साइड का, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि प्राइमरी में कितनी थी और सेकेंडरी में कितनी थी। तो हमने प्राइमरी की वोल्टेज जो है तो प्राइमरी का जो पावर है, पावर एक ही रहेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर है, तो उसकी रेटिंग जितनी है उतनी ही रहेगी। अब उसको प्राइमरी साइड से सोर्स देंगे तो सेकेंडरी में अब साइड ज़्यादा टर्न होंगे तो अब मिलेगा आपको, और आप सेकेंड ज़्यादा टर्न साइड से दोगे और कम साइड टर्न से आप लोड लोगे तो वो स्टेप डाउन कहलाएगा। तो दोनों साइड जो पावर रहेगी वो 1000 VA ही रहेगी। 1000 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने जो के था उसको क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को मैंने 1000 कर दिया। जो यहाँ पर के था उसकी वैल्यू मैंने 1000 कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। अब VP लिखा है मैंने, तो VP क्या है, प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज कितनी है हमारे ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी वोल्टेज कितनी थी उसमें 400/200 थी ना, तो 400 हो गई हमारी प्राइमरी वोल्टेज। और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 200 है। और प्राइमरी का करंट भी निकालना है मेरे को और सेकेंडरी का भी करंट निकालना है। तो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर निकालने का फॉर्मूला यदि मैं, तो P बराबर क्या होता है VI। आई क्या है, करंट है। V यहाँ पर IP लिखा है, ये प्राइमरी की करंट है, और VP लिखा है, ये प्राइमरी का वोल्टेज है। और वैसे ही हम सेकंड साइड में जाते हैं तो सेकंड साइड में ये VS लिखा है, ये प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज है, और ये VI लिखा है, ये सेकेंडरी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये इतना समझ गए आप। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पर ये प्राइमरी की वोल्टेज है, यानी सेकेंडरी, एस लगा देते तो सेकेंडरी है। ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर ये प्राइमरी की। अब प्राइमरी में पावर तो वही है, 1000 kVA का, 1000 kV का है तो
1 kb का है तो 1000 VA का हो गया। ठीक है, हमने VA यहाँ पर सीधे 1000 लिख दिया है और यहाँ पर वोल्टेज लिख दी है प्राइमरी की, और इधर ये सेकेंडरी साइड वही ट्रांसफार्मर का पावर है, सेकेंडरी की वोल्टेज लिख दी है। और सेकेंडरी में करंट क्या होगा, ये दोनों इसको भी इधर निकालेंगे और इसको इधर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है IP बराबर होता है P/V, P/V। तो P की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी है 1000 और I की वैल्यू हमने V की वैल्यू नीचे लिख दी है। ठीक है, ये P की वैल्यू ऊपर लिखी है और V की वैल्यू नीचे लिखी है, तो ये करंट हमारा आ गया 2.5 एम्पियर। और इधर भी हमने वही करा कि P की वैल्यू ऊपर लिख दी है और V की वैल्यू नीचे, और यहाँ पर आ गया हमारा 5 एम्पियर। तो अब इसमें हम देखते हैं कंपैरिजन। अब देखो पावर तो हमारा वही रहा, पावर वही रहा। अब ये कैसे रहा इसको अभी प्रूव करते हैं। ठीक है, ये 1000 ही है, कैसे है देखो। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी जो प्राइमरी की वोल्टेज हुई वो कितनी है, 400 वोल्ट, और सेकेंडरी की 200। तो इसमें अंतर क्या लग रहा है, ये ज़्यादा है, मतलब ये ऊपर ये ज़्यादा है और ये वोल्टेज कम है। ठीक है, अब ये ज़्यादा वोल्टेज और इधर ये करंट जो है यहाँ पर, इस करंट को देखें तो प्राइमरी का जो करंट है वो कितना है, 2.5 एम्पियर है, और यहाँ पर ये 5 एम्पियर है। तो इसमें हो क्या रहा है देखिए, प्राइमरी में तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा थी और सेकेंडरी में कम है, तो 200 वोल्ट है और इधर 400 है, और इधर क्या है करंट 2.5 है, यहाँ 5 हो गया। तो टोटल हम जो P जो होता है P बराबर V/I होता है, तो V और I की वैल्यू इनमें से आप रखोगे तो ये 1000 ही दोनों आएंगे। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ठीक है, और पावर को चेंज नहीं करता। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करता है। तो फ्रीक्वेंसी डियर जो बनती है फ्रीक्वेंसी, वो हमारे जनरेटिंग स्टेशनों से हम उसको बनाते हैं। और जनरेटिंग स्टेशनों से कैसे बनता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है N और S, उसके बीच में यदि हम कंडक्टर को जिस स्पीड से हम घुमाते हैं तो जो हमारा EMF पैदा होता है, ठीक है, जो EMF हमारा पैदा होगा वो वहीं से ही इसको रोटेशन जितनी होगी वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, 1 सेकंड में ये जो कंडक्टर कितनी बार ये घूम रहा है 1 सेकंड में, तो वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक, शायद आप समझ गए होंगे। फिर मैं एक बार फिर बता दूं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेटिंग स्टेशनों से ही निर्धारित होती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पर जो हमारा आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर जहाँ जिसमें से EMF उत्पन्न हो रही है, तो वो जितनी स्पीड से हम उसको वहाँ पर घूमेगा, ठीक है, वो जितनी स्पीड से घूम रहा है, जितनी बार वो ये जो फ्लक्स हैं इनको कट कर रहा है, ठीक, 1 सेकंड के अंदर जितनी बार कट करेगा, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम HZ से मतलब हर्ट्ज में देते हैं। और सेकंड हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होती है जिसका नाम बोलते हैं हम ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर से भी हम चेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को। वो जैसे हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में एक ऑसिलेटर ही होता है जो DC को हम AC में चेंज कर देते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कई इसमें क्वेरी हैं तो आप मेरे को कमेंट करें और मैं आपकी इसको पूरा करूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।